अच्छा जी, आजकल टेक्नोलॉजी की दुनिया में तीन नाम बहुत सुनने को मिलते हैं: मस्नूई ज़हानत, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। अब अक्सर लोग इन तीनों को एक ही चीज समझ लेते हैं, जिससे काफी कंफ्यूजन पैदा होती है। तो चलें आज इसी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं और देखते हैं कि इनमें आखिर फर्क है क्या। तो सवाल ये ही है कि भाई एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, इनमें असल फ़र्क क्या है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम सबसे बड़े आइडिया से शुरू करें और फिर एक एक करके उसकी गहराई में जाएंगे। इस तरह सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा। चलें जी, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े ख्याल की, यानी मस्नूई ज़हानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको शायद लगे कि ये कोई बहुत नई चीज़ है, लेकिन मस्नूई ज़हानत का ख्याल बिल्कुल भी नया नहीं है। ये लफ्ज़ सोचें, पहली बार 1956 में इस्तेमाल हुआ था और इसका मकसद शुरू से ही एक ही था: ऐसी मशीनें बनाना जो बिल्कुल इंसानों की तरह काम कर सकें। यानी वो सोचें, वो सीखें, फैसले करें और हमारी तरह मसले भी हल करें। और हाँ, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्मों की टेक्नोलॉजी नहीं है। हम सब इसे रोज इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी सोचा है कि सेल्फ ड्राइविंग कारें कैसे चलती हैं, या आपका फोन सिरी या गूगल असिस्टेंट से कैसे बात करता है, यूट्यूब को कैसे पता चलता है कि आपको अगली कौन सी वीडियो देखनी है। ये सब एआई की ही मिसालें हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि एआई है क्या, लेकिन असल सवाल तो ये है कि हम मशीनों को इतना ज़हीन बनाते कैसे हैं। आखिर ये जादू होता कैसे है। तो अब हम एआई के क्या से निकलकर इसके कैसे की तरफ चलते हैं। तो इस कैसे का जो पहला और सबसे बड़ा जवाब है ना, वो है मशीन लर्निंग। यही वो तरीका है जिससे मशीनें असल में ज़हानत हासिल करती हैं। अब मशीन लर्निंग का आइडिया बहुत दिलचस्प है। इसमें हम कंप्यूटर को एक बच्चे की तरह सिखाते हैं। हम उसे हर चीज़ के लिए रट्टा नहीं लगवाते, यानी कदम ब कदम हिदायत नहीं देते, बल्कि हम उसे बहुत सारा डेटा दिखाते हैं और कहते हैं, चलो अब इसमें से खुद ही पैटर्न्स ढूंढो और सीखो। तो मशीन डेटा से बिल्कुल वैसी सीखती है जैसे हम अपने तजुर्बात से सीखते हैं। अच्छा, अब मशीन लर्निंग के भी तीन बड़े तरीके हैं, या यूं कहें कि तीन अलग अलग अंदाज हैं। चलें इन तीनों को जल्दी से देख लेते हैं। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसके नाम से ही जाहिर है, सुपरवाइज्ड यानी निगरानी में सीखना। यहाँ मशीन एक तालिब इल्म की तरह है और डेटा उसका उस्ताद है। हम इसे ऐसा डेटा देते हैं जिसमें सवाल और जवाब दोनों मौजूद हों। जैसे हम उसे हज़ारों फूलों की तस्वीरें दिखाएं और साथ में बताते जाएं कि भाई ये गुलाब है, ये चंबेली है और ये सूरजमुखी। कुछ वक्त बाद मशीन इतनी ज़हीन हो जाती है कि वो खुद ही किसी नई तस्वीर को देखकर फूल पहचान लेती है। दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब यहाँ कोई उस्ताद नहीं है, ये एक खोज की तरह है। हम मशीन को बहुत सारा डेटा देते हैं, लेकिन इस बार हम उसे जवाब नहीं बताते। हम उसे कहते हैं कि इस डेटा को खुद देखो और उसमें छुपे हुए पैटर्न या ग्रुप्स तलाश करो। मिसाल के तौर पर एक ऑनलाइन स्टोर अपने लाखों कस्टमर्स का डेटा मशीन को दे सकता है और मशीन खुद ही उनके खरीदने के अंदाज की बुनियाद पर अलग अलग ग्रुप्स बना देगी कि भाई ये वाले लोग रियायत पर ज़्यादा खरीदते हैं और वो वाले नई चीज़ें फ़ौरन खरीद लेते हैं। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प तरीका, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यहां मशीन आजमाइश और गलती से सीखती है, यानी ट्रायल एंड एरर। सोचें कि आप एक कुत्ते को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जब वो कोई अच्छा काम करता है तो आप उसे इनाम देते हैं और गलती पर उसे टोकते हैं। मशीन भी बिल्कुल ऐसे ही सीखती है। वो एक माहौल में मुख्तलिफ काम करती है और हर सही कदम पर उसे एक पॉइंट या इनाम मिलता है और गलती पर सज़ा। इसी इनाम और सज़ा से वो सीखती जाती है कि बेहतरीन नतीजा कैसे हासिल किया जाए। अब देखें, मशीन लर्निंग बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक वक्त आया जब ये रिवायती मशीन लर्निंग एक दीवार से जा टकराई। इसकी कुछ हुदूद थी। असल में दो बड़े चैलेंजेस थे। पहला ये कि जब डेटा बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाता, जैसे कि लाखों तस्वीर या आवाज़ें, तो ये मॉडल्स जद्दोजहद करने लगते थे। और दूसरा, जो कि ज़्यादा बड़ा मसला था, वो था फीचर एक्सट्रैक्शन। इसका मतलब ये था कि किसी इंसान को मशीन को पहले बताना पड़ता था कि भाई डेटा में किन खास चीज़ों पर ध्यान देना है। इस फीचर एक्सट्रैक्शन को ज़रा आसानी से समझते हैं। फ़र्ज़ करें हमें ये पेशगोई करनी है कि आज क्रिकेट मैच होगा या नहीं, तो हमें मशीन को बताना पड़ेगा कि देखो, दर्जा हरारत, हवा की रफ्तार और बादलों को देखो। लेकिन खुदा न खास्ता अगर हम उसे हवा में नमी के बारे में बताना भूल गए, जो कि बहुत अहम है, तो मॉडल का सारा हिसाब किताब गलत हो जाएगा। यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि ये इंसानों पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता था। तो अब इस मसले का हल कहाँ से आया? बहुत ही दिलचस्प जगह से। इसका हल आया डीप लर्निंग की शक्ल में, और इसकी प्रेरणा ली गई दुनिया के सबसे ताकतवर और पेचीदा कंप्यूटर से, यानी हमारे अपने दिमाग से। तो डीप लर्निंग क्या है? ये दरअसल मशीन लर्निंग का ही एक जदीद और ताकतवर हिस्सा है।
ये एक खास चीज़ इस्तेमाल करती है जिसे मस्नूई न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं। ये नेटवर्क्स हमारे दिमाग में मौजूद अरबों न्यूरॉन्स के जाल की नकल करने की कोशिश करते हैं, और इससे डीप इसलिए कहते हैं क्योंकि इन नेटवर्क्स में एक के बाद एक बहुत सी तहें या लेयर्स होती हैं। अच्छा, ये दिमाग वाली बात को थोड़ा और खोलते हैं। देखें, हमारे दिमाग में एक न्यूरॉन क्या करता है? वो दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल लेता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर आगे भेज देता है। मस्नूई न्यूरॉन भी बिल्कुल यही काम करता है। उसके पास कुछ इनपुट्स आते हैं, वो उन पर कुछ हिसाब किताब करता है और फिर एक आउटपुट आगे भेज देता है। ये आइडिया बहुत सादा लगता है, लेकिन जब ऐसे लाखों न्यूरॉन मिलकर काम करते हैं तो ये बहुत ताकतवर हो जाता है। और यहीं पर डीप लर्निंग की सबसे बड़ी सुपर पावर सामने आती है। याद है वो फीचर एक्सट्रैक्शन वाला मसला? डीप लर्निंग इसे हल कर देती है। हमें उसे बताने की जरूरत नहीं कि कौन सी चीज अहम है। ये खुद ही डेटा की गहराई में जाकर सबसे अहम खुसूसियात को पहचानना और सीखना शुरू कर देती है। यानी ये फीचर एक्सट्रैक्शन का पूरा अमल खुदकार बना देती है। तो अब सवाल यह है कि ये डीप नेटवर्क्स, यानी ये जो तह दर तह का निज़ाम है, ये आखिर सीखता कैसे है? चलें देखते हैं। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है चेहरे की पहचान। जब हम एक डीप नेटवर्क को किसी चेहरे की तस्वीर दिखाते हैं तो होता क्या है? सबसे पहली लेयर यानी तय सिर्फ बहुत बुनियादी चीजें देखती है, जैसे सीधी और टेढ़ी लकीरें या कोने। फिर अगली लेयर इन लकीरों को जोड़कर थोड़ी पेचीदा चीजें बनाती है, जैसे आंखें, नाक या होंठ। इससे अगली लेयर इन सब को मिलाकर पूरे चेहरे की साख्त को समझती है, और आखिरकार आउटपुट लेयर ये फैसला करती है कि हाँ, ये एक इंसान का चेहरा है। ये बिल्कुल एक पजल जोड़ने जैसा है, जहां हर लेयर पजल का एक छोटा हिस्सा हल करती है। चलें, तो अब तक हमने जो कुछ समझा है उसे ज़रा समेटते हैं और देखते हैं कि इन तीनों का आपस में रिश्ता क्या है। खुलासा यह है कि ये सब एक दूसरे का हिस्सा है। इसे रूसी गुड़िया की तरह समझें। सबसे बड़ी गुड़िया है मस्नूई ज़हानत। इसे खोलें तो अंदर से मशीन लर्निंग निकलती है, और मशीन लर्निंग को खोलें तो उसके अंदर से डीप लर्निंग निकलती है। यानी डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की एक किस्म है, और मशीन लर्निंग एआई को हासिल करने का एक तरीका है। अच्छा, अभी तक हमने जिन मॉडल्स की बात की वो सब डेटा को समझने, पैटर्न पहचानने और पेशगोइयां करने का काम करते हैं। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचें, क्या हो अगर यही मॉडल कुछ नया तख्लीक करना शुरू कर दें? यानी वो खुद से तस्वीरें बनाएं, मौसीकी तरतीब दें या कहानियां लिखें। जी हाँ, ये है जनरेटिव एआई की दुनिया। और ये एक ऐसी दुनिया है जो टेक्नोलॉजी में एक बिल्कुल नए दौर का आगाज कर रही है।